तो आइए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए, बहुपद आ रहा है, पॉलिनोमियल का सवाल देंगे। ठीक है, अभी दूसरा ही पार्ट चल रहा है। ये शुरू के कुछ पार्ट चूंकि बेसिक के लिए बहुत जरूरी है, चूंकि बहुत जरूरी है इसलिए इनको जल्दी से समाप्त करके आगे कभी नहीं बढ़ते, कभी नहीं बढ़ते। क्यों? जल्दी से निकल जाएंगे तो ध्यान नहीं रहेगा कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे पाठ के। चलिए, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेर देन प्लस एक्स प्लस 1, इसके 3 मूल दे दिए हैं और उनका स्वरूप है a माइनस बी, a और a प्लस बी। इस त्रिघात बहुपद के 3 मूल दे दिए गए। अच्छा सवाल आ रहा है, ठीक है। हाँ, चलिए देखिए, अब कह रहे हैं कि अगर इस त्रिघात बहुपद के ये 3 मूल दे दिए, zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, a एंड b। ठीक है, इनका मान ज्ञात करिए। तो त्रिघात बहुपद में हमने मूलों का संबंध आपको समझाया था, डेराइव किया था। ठीक है, क्या डेराइव किया था? अगर इसके 3 मूल अल्फा, बीटा और गामा मानेंगे तो हम लिखेंगे तीनों का योग अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और इसे ऊपर ही कंपेयर कर देते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, क्लियर? हाँ, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए। Second was alpha beta, beta gamma, gamma alpha is C by A. And the last one was alpha beta gamma minus B by A. याद कैसे रहे? देखो, सिमेट्री देख लेने से, समरूपता देख लेने से जल्दी याद रह जाता है। जब कुछ लिखो तो एक बार दृष्टि को ठहर जाने दो। ठीक है, क्लियर? सभी डिनोमिनेटर में एक आया है, ठीक है, ए आया, ए सभी में सेम है। और ऊपर क्या हो गया? वही चाल बनी हुई है, बीसीडी बीसीडी बीसीडी, और सभी में बाई ए, और अल्टरनेटली नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ध्यान रह जाएगा। तो बीसीडी बाई ए बाई ए बाई ए, नेगेटिव से शुरू हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए, अब आते हैं यहां पर सवाल में हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल में ये दिया गया है, अब पूछा है ए और बी का मान बताइए। तो पहला संबंध उठा लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, चलिए, तो कह रहे हैं तीनों मूलों का योग माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। चलो लिख लेते हैं, ए माइनस बी पहला मूल, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तीनों मूल लिख लिए। अब जब तीनों मूल लिख लिए तो देखें क्या होता है उत्तर। यहां से तो क्या आ जाएगा, बी और बी चले गए, ये 3 बचे, और फॉर्मूले के अनुसार ये तीनों मूलों का योग क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए होना चाहिए। तो माइनस बी, तो बी तो -3 है और माइनस पहले से लगा है, ए कितना है, 1 के बराबर है। तो वो लिखते हैं यहां पर हम लोग फॉर्मूला क्या लिखें कि माइनस बी बाई ए हुआ करता है, ये फॉर्मूला ले रहा था, सूत्र। ठीक है, और वो सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र कह रहा है माइनस बी बाई ए हुआ करता है। तो अब हम लिखें जरा कि माइनस लिख लिया, बी का मान कितना है, -3 है, बी का मान -3 है, और ए का मान 1 है, और ये क्या आ गया, 3 हो गया। ध्यान है ना, ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक धनात्मक हो जाता है, धनात्मक हो गया। तो 3a बराबर 3, इसलिए a बराबर 1, a का मान आ गया। पहले संबंध से ही a का मान पता चल गया। अब हमें केवल किसका मान चाहिए,
बी का मान बच गया। ठीक है, 3 नंबर का सवाल था। ठीक है, 1.5 नंबर पूरा हो गया है, अब 1.5 बचा है। क्यों? बी का मान भी थोड़ी सतर्कता मांग कर रहा है। जैसे अब कौन सा लगाए, ये वाला आसान तो पड़ेगा कि ये वाला? मन करता है, इसमें बहुत सारी चीजें आई हैं, इसमें छोटी सी बात है, इसी को ले लेते हैं, और यही गणित की सरलता है, ऐसा ही सोचना चाहिए। ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीनों के गुणनफल। ठीक है, तो कितना आ गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कितना हो जाएगा? ठीक है, चाहे तो पहले a का मान रख लें, अब आपका जैसा मन होगा। एक जन बताएगा कि पहले ए बी में ही सॉल्व करके यहां लिख दे कि a का मान यहां पर फीड कर दें। क्या मन है, जल्दी बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय में से एक, आप में से किसी का मन क्या कह रहा है, बताइए। a का मान यहां रख दें तब आगे बढ़े कि पहले ही आगे बढ़ जाए, बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आया है हुसैनाबाद? हाँ आया तो है, जल्दी से अपना मन बताओ क्या कह रहा है। ए का मान रख दें? बोलो बोलो जल्दी बोलो। ए का मान रखना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, जहां पर माइक उपलब्ध है जल्दी बताइए। चंपा देवी में से कोई बताएगा? जीएचएस बैकुंठपुर कोई बताएगा क्या मन कह रहा है आपका? ए का मान रख दें तब आगे बढ़े कि हाँ? नहीं, आवाज क्लियर नहीं है। कोई ऐसे विद्यालय से बोले जहां आवाज आ जाए। लिख लें, चलिए मान लेते हैं आपकी बात। 1 माइनस बी इंटू ए दैट इज 1 इंटू 1 प्लस बी। ये सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, क्वाइट इजी। 1 स्क्वेयर ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो क्या हो गया? 1 माइनस बी स्क्वेयर हो गया। ठीक है, 1 माइनस बी स्क्वेयर। अब घटनाक्रम क्या कहता है? घटनाक्रम ये कह रहा है माइनस डी बाई ए इसका मान निकलेगा। कितना मान निकलेगा? माइनस डी बाई ए। तो अब हम लिख रहे हैं, माइनस लिख लिया, और डी कितना है? डी 1 के बराबर है, डी 1 के बराबर है, डी 1, और बाई ए फिर से 1, बाई ए फिर से 1। तो क्या आ गया? 1 माइनस बी स्क्वेयर इज -1। ठीक है, 1 इधर चला आए, आसान दिखेगा। 2 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, देखो। और अब b का मान आ गया यहां से क्या? b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। b का मान भी आ गया। ठीक है, क्लियर? चलिए अब सवाल जो था वो फिर सुन लीजिए। सवाल ये था कि एक बहुपद दिया गया था, उसके मूल a माइनस बी, ए और a प्लस बी थे, 3 मूल, और कहा गया था कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने संबंधों को फिर से रिकॉल किया कि अगर मूलों को हम संबंध के रूप में लेंगे तो कैसे संबंध बनते हैं मूलों के। उनका योग इस तरह से आता है, अगर 2 का गुणा कर लें तो योग इस तरह से आता है, और तीनों का गुणा कर लें तो योग इस तरह से आता है, माइनस डी बाई ए। तीनों संबंधों में 2 संबंधों को पसंद किया, क्या? ये वाला और ये वाला। इस वाले से ए का मान तुरंत आ गया, और जब ए का मान तुरंत आ गया तो हमने ए की जगह, जब हमने ये वाला रिलेशन यूज किया कि तीनों मूलों का गुणनफल कितना रहता है? माइनस डी बाई ए, तो तीनों मूलों का गुणनफल ले लिया, ए माइनस बी इंटू ए एंड ए प्लस बी। अब ए का मान पता चल चुका था। ठीक है, चलिए अब आप सवाल को उतारना चाहें तो उतार लीजिए। इसका भी मन है सवाल उतारने का, मैं उसके लिए समय दे रहा हूं। सवाल लिखिए, बहुपद दिया हुआ है, उसके 3 मूल दिए गए हैं, और पूछा गया है कि ए और बी का मान अगर मूल ये हैं तो ज्ञात कीजिए। उत्तर आ चुका है, ए का मान 1 और बी का मान प्लस माइनस √2। चलिए, ओके, शुभकामनाएं, बहुत अच्छा दिन बीते आपका।